जी बच्चों, आज हम लोगों ने करना था एक्सरसाइज 7.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। टेन पॉइंट फोर के हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में हम करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है विच वेक्टर्स इफ एनी परपेंडिकुलर और पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है कि बताना है कि ये वेक्टर जो है ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो पार्ट 1 इसका देखिए, यू वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस के, वी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास j माइनस 5k, और w वेक्टर जो है ये आपके पास दिया हुआ है -15i प्लस 3j माइनस 3k। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि टू वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल if their product u dot v is equals to 0 dot product and u, गलत हो गया, आर परपेंडिकुलर, u और v परपेंडिकुलर होंगे अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, एंड u एंड v आर पैरेलल if their क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुई तो वो पैरेलल होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, u v और w अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम बारी बारी इनकी डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे। पहले u की डॉट लेंगे v के साथ, फिर v की डॉट लेंगे w के साथ। ठीक है, क्या करेंगे हम, बारी बारी इनकी डॉट प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं u की डॉट लेती हूँ v के साथ, फिर u की डॉट में लूंगी w के साथ, फिर v की डॉट लूंगी w के साथ, और इसी तरह से हम जैसे u डॉट v की है, u डॉट v करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ith कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब है 0i में इसको लिख सकती हूँ 0i प्लस j। इन दोनों की डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 0 -1 -5, दिस इज इक्वल टू -6। 0 नहीं आया, इसका मतलब है ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब u की डॉट लूंगी किसके साथ, w के साथ। तो ये डॉट आप ले सकते हैं, आपने ये तीनों डॉट प्रोडक्ट्स लेनी है और लेके देखना है कि आया कि ये 0 है या नहीं। अगर कोई से की डॉट हमारे पास 0 आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और फिर हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी लेनी है। लेकिन देखिए, अगर u डॉट v 0 नहीं आया तो हम u क्रॉस v फाइंड आउट करेंगे। अगर u डॉट w 0 आ जाता है तो हम फिर u क्रॉस v फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि u और w अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो पैरेलल तो नहीं होंगे ना। मेरी बात समझ आई। हम अगर डॉट प्रोडक्ट हमारी 0 आ जाए तो फिर हम उन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते। अगर उन दो वेक्टर्स की डॉट 0 आ जाए तो उन दो वेक्टर्स की क्रॉस नहीं लेते। मसलन आप देखें, u डॉट w फाइंड आउट करके जल्दी से मुझे बताएं, और v डॉट w क्या आता है। v डॉट w में लेती हूँ, क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 प्लस 15, 18 आ गया। अब u डॉट w लेंगे, u डॉट w अगर हम लें तो क्या आ जाएगा, u और w, ये -15 इंटू 5, -15 इंटू 5 -3 और -3। ये भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो पैरेलल के लिए आप चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई 0 आ जाता ना तो फिर हम उसको उसके क्रॉस प्रोडक्ट ना लेते। मेरी बात समझ आई। अगर u डॉट w, लेट्स सपोज u डॉट w 0 आ जाता तो फिर हम u क्रॉस w फाइंड आउट ना करते, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर चीज पैरेलल तो नहीं हो सकती ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड 2 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट हम पायलट करते क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनको हम साथ साथ लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इनको हमने कंबाइन करके लिख दिया, प्लस अब हमारे पास क्या रह गया, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, u क्रॉस v जो होता है ये होता है माइनस टाइम्स v क्रॉस u। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो माइनस का साइन आ जाता है। तो अगर ये a क्रॉस b है और मैं यहाँ पे भी इसको a क्रॉस b बनाऊं तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आपस में कट गई, ये आपस में कट गई, ये आपस में कट गया, तो क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के और ये बराबर है सी क्रॉस ए के। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। दोनों साइड्स को हम इस तरह से करते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। युसरा बेटा क्या मसला है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी एंड माइनस सी क्रॉस बी। लिख सकती हो ना ऐसे, दोनों साइड्स को बी के साथ क्रॉस लेंगे, इस साइड को भी इस साइड को भी। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक जैसी चीजों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। क्यों क्यों ऐसे होता है, आई जे के अगर मैं लिखती हूँ वी क्रॉस वी और वी वेक्टर हमारे पास कोई सा ए बी सी और तीसरा भी हमारे पास ए बी सी है, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई सी दो रोज एक जैसी हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ऐसे ही है ना। इस वजह से अगर कोई से दो वेक्टर्स एक जैसे आ जाए तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। अब ये माइनस सी क्रॉस बी है, तो अगर मैं इसको प्लस करके लिखूं तो बी क्रॉस सी लिख सकती हूँ। यहाँ से आ गया हमारे पास कि ए क्रॉस बी जो है ये किसके इक्वल आ गया, बी क्रॉस सी के इक्वल आ गया। हमने ये स्टेप प्रूव कर दिया। अब हमने देखना है कि ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस ए के इक्वल भी है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, क्या थी, ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैंने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस ले लिया, पहले बी के साथ लिया था अब सी के साथ ले लिया, तो क्या आ जाएगा ये
A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C माइनस C क्रॉस C। ये क्या आ जाएगा? A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C। एक जैसी दो चीजों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाती है? 0 हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो अब ये वाला नेगेटिव साइन मैं यहाँ ला सकती हूँ। यहाँ से अगर ये मैं नेगेटिव साइन खत्म करूँ, या दोनों साइड को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। दोनों साइड्स को मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? माइनस A क्रॉस C। इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये C क्रॉस A बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है तो फर्क तो नहीं पड़ना। आप देखिए A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल है, और B क्रॉस C क्रॉस A के इक्वल है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C के, और B क्रॉस C किसके बराबर है? C क्रॉस A के। तो हमने यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है A cross B equals to 0 and A dot B equals to 0. What conclusion can we done? क्या है कि हम इसके मुतालिक क्या कंक्लूजन कर सकते हैं A और B के मुतालिक। तो देखें A क्रॉस B equals to 0 होने का क्या मतलब है? दिस implies A and B are parallel। यही मतलब हुआ ना कि अगर A क्रॉस B 0 है तो इसका मतलब क्या है कि A और B पैरेलल है। और अगर A और डॉट B इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज A and B आर परपेंडिकुलर। अब बच्चे मुझे बताएं कि क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कोई वेक्टर पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, यूं भी हो और ऐसे भी हो। पैरेलल होने का मतलब है उनके थीटा जो है या 0 है या 180 डिग्री है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब है थीटा या 90 डिग्री है या 170 डिग्री है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि अगर 0 और ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हो, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहें कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे तो नहीं है ना। फिर क्या होगा? A क्रॉस B इक्वल टू 0 एंड A डॉट B इक्वल टू 0। ये कब आएगा? ये पैरेलल और परपेंडिकुलर बोथ जो है वो पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू 0 implies A and B are parallel and A dot B equals to 0 implies A and B are perpendicular। तो जो कि क्या है? दिस इज अ सिचुएशन विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब है कि इनका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये है इधर A इक्वल टू 0 है और B इक्वल टू 0 है। क्या ये दोनों का क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होगा कि इनमें से या A 0 होगा या B 0 होगा, तभी पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास? साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और आपकी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सी है बच्चों? मेरी आपको बताते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास साइन
अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ड्राइव किया गया जो कि किसके इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन है। एंड देन एक्सरसाइज 7.3 में भी कॉस के फार्मूलाज को प्रूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और एग्जाम्पल है 9। एग्जाम्पल 9 है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन सॉरी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये एक ही मेथड से होते हैं, ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस का एक ही मेथड है। वेट कीजिएगा कुछ। जी, इन चारों को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं अल्फा प्लस बीटा के फार्मूलाज पहले प्रूव करती हूँ, देन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूलाज प्रूव करती हूँ। जब हम अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूलाज प्रूव करेंगे जो कि आप कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और एग्जांपल नंबर 3 जो दी हुई है साइन वाले, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूलाज। अल्फा प्लस बीटा के फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए आप दो वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर ले लें ओ ए एंड दूसरा वेक्टर आप ले लें ओ बी, ठीक है। और ओ ए वेक्टर ऐसा है जो कि एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ओ बी वेक्टर है जो कि एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब जो एंगल बिटवीन ए ओ बी है वो क्या बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास इस सिचुएशन में जो ओ ए वेक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखिए ओ ए वेक्टर क्या बन रहा है? जब हमारे पास एक वेक्टर u हो और ये एंगल थीटा हो, तो ये हमारे पास जो इसका x कंपोनेंट होता है ये होता है u cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है इसका वो होता है u sin थीटा, ठीक है। जो x कंपोनेंट होता है वो u cos थीटा होता है और जो y कंपोनेंट होता है वो u sin थीटा। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा क्योंकि वो फोर्सेस के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है ओ ए का, अच्छा ये याद रखें कि जो ओ ए और ओ बी है ये मैं यूनिट वेक्टर ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? ओ ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये इक्वल आ जाएगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और ओ बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास cos बीटा आई प्लस cos सॉरी साइन साइन बीटा जे। तो आपने ऐसे करना है कि जब आप cos का फार्मूला प्रूव कर रहे हो, पहला क्या है cos का फार्मूला, तो वो प्रूव करते हुए आपने ओ ए और ओ बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी के इक्वल आ जाएगी ना। जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसे ही होगा। यस मैम। एक मिस्टेक कर दी ना, क्योंकि ये एंगल तो नेगेटिव साइड पे है तो यहाँ पे बीटा नहीं, यहाँ पे माइनस बीटा आएगा। नेगेटिव साइड पे है ना एंगल, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? कॉस अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जी।
ठीक है, और जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल नेगेटिव साइड पे है ना, बीटा एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अब ओ ए ओ बी किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, ओ ए बी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो बेटा ये फार्मूला ये वाला है कि कॉस थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है यहाँ से यू डॉट वी किसके इक्वल आएगा, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ओ ए है और ओ बी है, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान एंगल, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यही बन रहा है ना। ठीक है, तो ये मैंने पहला आपको कॉज वाला प्रूफ करवा दिया है। यहाँ से देखिए ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज कॉज अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल है, ये है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब दूसरा, जब हमें क्या करना होगा, साइन का फार्मूला मालूम करना होगा, तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। याद रखें कि साइन का फार्मूला मालूम करने के लिए हमने इनकी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है बच्चों, आई जे के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और के कंपोनेंट नहीं है तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे गलत नहीं कर दिया मैंने, गलत कर दिया, यहाँ पे कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा आ जाएगा जीरो। और सेकंड वाला क्या है, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और जीरो। देख सकते हैं आप लोग, ये कंपोनेंट थे ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करेंगे तो आयत कंपोनेंट के साथ ये देखें क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह जेथ कंपोनेंट के लिए जीरो, और के कंपोनेंट जस्ट रह जाएगा। के कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख देती हूँ फिर आपको समझ नहीं आनी, जीरो आई माइनस जीरो जे प्लस के साथ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस का आ गया, और फिर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। यही चीज आ जाएगी ना। ठीक है, ओ ए क्रॉस बी, तो पहले मैंने ओ ए का वेक्टर लिखा है और देन मैंने किसका लिखा है, ओ बी का वेक्टर लिखा है। ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, के आ रहा है। और यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, ओ ए क्रॉस ओ बी किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए, वो क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और साथ साथ में आ जाएगा केथ कंपोनेंट, क्या आ जाएगा इसके साथ, केथ कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है, ये मिस्टेक क्यों आ रही है,
ओके 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 बच्चों, जो हम लेते थे प्रोडक्ट वो मैंने आपको बताई थी कि u क्रॉस v जो होता है ये माइनस टाइम्स v क्रॉस u के इक्वल आता है। तो हम उसको कैसे लेके चलते थे? हम उसको ऐसे लेके चलते थे, ऐसे ही था ना, थंब रूल था, मैंने आपको बताया था कि आई जे के था, आई जे के था, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। तो यहां से देखें हमने ये यूं और इस तरह रूल चलना था, ठीक है। तो जबकि एंगल आप देखें तो एंगल कैसे मैयर होता है, एंगल इस डायरेक्शन में मैयर होता है ना, एंगल की डायरेक्शन ये आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ना, ये यहाँ पे आएगा माइनस, रिवर्ट साइन आ जाएगा, क्योंकि देखें जो आई क्रॉस जे क्रॉस के आ रही है, जो डायरेक्शन आ रही है वो ये वाली आ रही है, और एंगल्स की डायरेक्शन इस तरफ वाली आती है, एंगल यूं को मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर एंगल को ऑपोजिट इसी वाली साइड की डायरेक्शन दूंगी तो ये माइनस टाइम्स आ जाएगा, और साइन अपने नेगेटिव को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ओ ए भी 1 है, ओ बी भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा kth component equals to minus cos alpha sin beta plus sin alpha cos beta। ओके, अब कंपैरिजन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्लस वाले दोनों फार्मूलाज को प्रूव कर लिया है। अब माइनस वाले फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए फिगर ऐसे बनेगी, ये ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर भी हम यहीं पे लेंगे, ठीक है। और कंडीशन वही कि ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और ओ ए जो एंगल है ये अल्फा है और ओ बी एंगल बीटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो जो एंगल बिटवीन ए ओ बी है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे है ना, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास ओ ए वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और ओ बी वेक्टर क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे तो बी नहीं है, वो पॉजिटिव साइड पे ही है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ठीक हो गया। अब जो फार्मूला है आपने पहले ओ ए डॉट ओ बी करना है, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम, एंगल इनके दरमियान क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इनके दरमियान एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और ओ बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। माइनस वालों के लिए जब एंगल माइनस का है तो ये वाली फिगर लेनी है, और प्लस वाले के लिए और बी ओ ए और ओ बी को अपोजिट साइड पे करना है। अब इसका दूसरा फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी करेंगे, ठीक है। बल्कि आप इस तरह से कीजिए, इस बार आप ओ बी क्रॉस ओ ए करें, ठीक है, ए की डायरेक्शन हम रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई जे के ओ बी का वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा
0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा साइन अल्फा 0। सॉल्व करते हैं हम इसे। 0i प्लस 0j प्लस के साथ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, ये के है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। आप पहले वाले जो क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, पहले वाले केस का पार्ट 2, उसमें भी अगर ओ बी क्रॉस ओ ए कर लें तो आप एंगल में, जो मैंने कहा था ना कि ये कर लें मैं एंगल में नेगेटिव साइन, उसकी जरूरत नहीं पड़नी थी। अगर यहाँ पे आप ओ बी क्रॉस ओ ए करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़नी थी, फिर एक ही डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, अभी मैंने ओ बी क्रॉस ओ ए किया है तो देखे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान एंगल के अल्फा माइनस बीटा, और साथ में के कंपोनेंट। अब ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 है और ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ के कंपोनेंट कंपेयर कर लें तो क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने